जय हिंद, वंदे मातरम। जब भी हम बात करते हैं वीरता, शौर्य, साहस, पराक्रम की, तो हमें फ्रंट लाइन में लड़ते हुए उन सोल्जर्स और कमांडोज ही दिखता है। लेकिन आज मैं आपको उसी वीरता की एक दूसरी छवि दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद मुझे बताना कि वो वीरता, साहस और पराक्रम उनके अंदर है या नहीं, जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, इंडियन आर्मी का जो पोस्टिंग होता है वो मेनली दो प्लेसेस पर होता है। एक होता है फील्ड एरिया और दूसरा होता है पीस एरिया। फील्ड एरिया जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल जैसी जगह, पीस एरिया जैसे कोलकाता, गोवा जैसी जगह। और इसी फील्ड एरिया पर जो आर्मी मेडिकल सर्विसेज होते हैं वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स का सबसे बड़ा हौसला है। चाहे आप पैरा स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स या फिर वॉर फील्ड जैसे कारगिल की बात कर लीजिए, हर एक जगह पर अगर किसी सोल्जर को गोली लगता है और वो इंजर्ड होता है तो उसका जान बचाता है फील्ड मेडिकल सर्विसेज। सुनिएगा बड़े ही ध्यान से, गोली लगने के बाद सोल्जर का होता क्या है। देखिए, जब किसी भी सोल्जर को गोली लगता है तो उसकी ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस पर होते हैं। जो फौज में है उनको पता होगा कि सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो उसका बॉडी करता है। चलती हुई ऑपरेशन में गोलियों के बीच में उसका बॉडी, उसका टीम मेंबर उसकी मरहम पट्टी करता है। जहां पर गोली लगा है उस जगह से जो ब्लड निकल रहा है उस ब्लड के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। देखिए, गोली लगने के बाद अगर सोल्जर शहीद होता है तो उसका मुख्य 3 कारण होता है। सबसे पहला कारण है एक्सेसिव ब्लड लॉस। अब हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर अगर बहुत जोर से इंपैक्ट होता है यानी कि गोली लगता है तो वहां से एक्सेसिव खून बहने लगता है और उस खून को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कभी भी फायर किए होंगे तो आपको ह्यूमन की डमी के ऊपर जब फायर करवाया जाता है तब पॉइंट्स दिखाए जाते हैं कि इन सब पॉइंट्स पर अगर फायर होता है, गोली लगता है तो यहाँ से एक्सेसिव खून निकलता है और यहाँ से जो खून फ्लो होगा उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और अगर बॉडी से एक्सेसिव खून बह जाता है तो हार्ट बीट कम होते होते धीरे धीरे बंद हो जाती है और सोल्जर शहीद हो जाता है। दूसरा कारण होता है अगर बुलेट किसी अंदर के ऑर्गन को हिट करता है, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, इन सब जगह पर अगर बुलेट हिट करता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है और इससे भी सोल्जर का मौत हो जाता है। और तीसरा शॉट है हेड शॉट। अगर सिर में गोली लगता है तो उसकी डेथ ऑन द स्पॉट ही हो जाता है। तो ऑपरेशन फील्ड या फिर वॉर फील्ड में अगर किसी भी सोल्जर को गोली लगता है तो बाहर से ये पता करना बहुत मुश्किल है कि अंदर गोली जाकर के किसी ऑर्गन को हिट किया है या फिर नहीं, क्योंकि गोली जब जाता है तो सामने से तो सिर्फ आपको एक होल दिखता है, लेकिन वो ऐसे सर्कुलर मोशन पे जाता है और अंदर के बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप जो बॉडी ने किया, दूसरा स्टेप है फील्ड हॉस्पिटल का जो टेंट है वहां पर उसको ले जाया जाता है। अब फील्ड हॉस्पिटल होता यह है कि जहां पर ऑपरेशन होने की संभावना है उससे 100 या फिर 200 या फिर 300 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा टेंट लगाकर आर्मी डॉक्टर्स वहां पर रहते हैं। अगर ऑपरेशन करते हुए किसी भी सोल्जर को गोली लगता है, इंजरी होती है तो डायरेक्टली उनको वहां से उस टेंट पर ले जाया जाता है। सबसे नजदीकी वही पड़ता है। वहां पर जाने के बाद उसकी फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर्स के द्वारा और वहां पर ट्रीटमेंट होने के बाद उनको ले जाया जाता है बेस हॉस्पिटल में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 92 बेस हॉस्पिटल है, उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हो आप। तो बेस हॉस्पिटल में ले जाने के बाद अगर ऑपरेशन करने की पॉसिबिलिटी होती है तो उनका ऑपरेशन करके गोली अंदर से बाहर निकाला जाता है और आगे चल के जो भी उसको स्वस्थ होने के लिए करना होता है वो बेस हॉस्पिटल में होता है। तो इसी फील्ड एरिया का जो हॉस्पिटल्स होते हैं यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, वो इंडियन आर्मी के आर्मी मेडिकल कोर के पर्सनल होते हैं। वो भी एक फौजी है, उनके कंधों पर भी आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, सूबेदार मेजर सभी तरह के रैंक्स दिखेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग उनको उतना ज्यादा सम्मान नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि वो डॉक्टर्स हैं, हाँ वो सोल्जर नहीं है, लेकिन उनकी वीरता भी उतना ही होता है जितना एक फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले इन्फेंट्री सोल्जर का है। क्योंकि फील्ड एरियाज के इसी डॉक्टर्स ने कितने घर को उजड़ते हुए बचाया है, कितने माँ को अपने बेटे को खोते हुए बचाया है, कितने पत्नी को विधवा होते हुए बचाया है। फील्ड मेडिकल सर्विसेज और उनके डॉक्टर्स ने कितने सारे फौजियों को नई जिंदगी दी है, मौत के मुंह से बाहर निकाल करके लाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स आपको इंडियन आर्मी में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप एक भी एग्जांपल मुझे दिखा दो कि बाहर के डॉक्टर 17 गोली लगने के बाद एक आदमी को बचा सकता है। लेकिन यह घटना हुआ था 92 बेस हॉस्पिटल में 1998 में कारगिल। परमवीर चक्र सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की कहानी आपको पता है, जिनको 17 गोलियां लग गई थी पूरा शरीर में। 92 बेस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ और बाकायदा उनकी जान बच गई। और ये सिर्फ एक कहानी है। 92 बेस हॉस्पिटल में जहां पर उम्मीद है ही नहीं, वहां पर भी आर्मी डॉक्टर्स अपने जान पर खेल करके अपनी आखिरी कोशिश तक एक सोल्जर की जान बचाने की प्रयास करते हैं। कारगिल युद्ध की कहानी आप पढ़िएगा, वहां पर 92 बेस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी चीज लिखी गई है। 92 बेस हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है इंडियन आर्मी का और वो बहुत सारे फील्ड हॉस्पिटल्स में से एक है। और उसके जैसा बहुत सारे हॉस्पिटल्स पूरे भारतवर्ष के अलग अलग बॉर्डर एरियाज पर, फील्ड एरियाज पर फैला हुआ है। उनकी भी योगदान बहुत ज्यादा है इंडियन आर्मी के शौर्य और वीरता के प्रति। हमेशा आर्मी के फील्ड मेडिकल सर्विसेज, उनके डॉक्टर्स, उनके नर्सेस
स्वर्ग और धरती के बीच में खड़ा रहते हैं। चाहे युद्ध हो, चाहे पीस टाइम ऑपरेशन हो, हर किसी को तो नहीं बचा पाते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश तक जहाँ पर उम्मीद भी नहीं नजर आती है, वहां पर भी आर्मी डॉक्टर्स यमराज से लड़ रहे होते हैं कि हम अपने साथी को इतनी जल्दी आसानी से ले जाने नहीं दे सकते। ऐसा मेरा मानना है कि इंडियन आर्मी के फील्ड मेडिकल सर्विसेज के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उतना ही ज्यादा सम्मान डिजर्व करते हैं जितना एक फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के लड़ने वाले फौजी करते हैं। और फील्ड एरिया के डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको एक फौजी बता सकता है जो कभी ना कभी फील्ड एरिया पर पोस्टेड रहे हो। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।